हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन विद मल्टीप्लेक्सर। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी गिवन डिकोडर और सेट ऑफ और गेट्स के साथ हम किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मल्टीप्लेक्सर भी आपका किसी भी गिवन बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी काम में आता है। उसका क्या प्रोसीजर रहेगा और किस तरह से आप सेलेक्ट लाइंस और इनपुट लाइंस को कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो अपने प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने मल्टीप्लेक्सर को डिटेल में पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि आपके पास अगर इतनी इनपुट लाइन्स है m/1 का, अगर आपके पास मल्टीप्लेक्सर है जिसमें m इनपुट लाइन होगी 1 आउटपुट लाइन है, तो इस मल्टीप्लेक्सर में किसी एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपको n सिलेक्शन लाइन चाहिए होती है और n का जो इसके साथ रिलेशन वो ऐसा रहता है 2n = m। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाता है कि किसी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कीजिए, तो सबसे पहले तो आपको गिवन बुलियन फंक्शन से ये पता लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस बुलियन फंक्शन में कितने हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, फिर आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर n आए, ठीक है, आपने पहले कैलकुलेट की। अब इस एग्जाम्पल के साथ में सारे स्टेप्स को आपको डिटेल में मेंशन करते जाती हूँ और फिर उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करके इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन मल्टीप्लेक्सर के साथ दी जाती है तो आप क्या करेंगे? पहले अवेलेबल मिनटर्म्स के साथ आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालेंगे n। उन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से n माइनस जो आपकी लाइंस हैं वो आपकी सेलेक्ट लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें 0 से लेके 7 तक, इसका मतलब आपका ये 3 वेरिएबल का के मैप है। 3 वेरिएबल का के मैप है तो यहाँ पे आपकी n क्या निकली? अगर इसी फंक्शन को देखते हैं तो n क्या है आपका 3। आप 2 सेलेक्ट लाइन्स, ठीक है, 2 सेलेक्ट लाइन्स को आप कनेक्ट करेंगे। अगर n वेरिएबल जो है इनपुट वेरिएबल, वो 1 वेरिएबल विल बी कनेक्टेड विथ इनपुट लाइन्स। ओके, कैसे कनेक्ट होगा ये हम देखते हैं। n-1 वेरिएबल्स को आप सेलेक्ट लाइन के लिए रिजर्व रखेंगे और एक वेरिएबल आपका इनपुट लाइन्स, ये जो इनपुट लाइन्स थी इनमें कनेक्शन के लिए आप रिजर्व रखेंगे। तो आपके पास अगर आपको n वेरिएबल का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है तो आपको जो चाहिए होगा मल्टीप्लेक्सर का साइज, वो क्या होगा 2n-1 × 1। इज इट क्लियर? n वेरिएबल का फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या होगा 2n-1 × 1। ओके, ये मल्टीप्लेक्सर का साइज चाहिए। इज इट क्लियर? क्योंकि n वेरिएबल में से n-1 सेलेक्ट लाइन में लगेंगे और एक जो था वो इनपुट पे कनेक्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो बी केयरफुल। आउट ऑफ n-1 को सेलेक्ट में लेंगे, एक को हम इनपुट से कनेक्ट करेंगे और अपने इस साइज के मल्टीप्लेक्सर से अपने फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमें 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लेक्सर क्या होगा? मल्टीप्लेक्सर हमारा होगा 2 raised to power 2। 3 - 1 is 2, 2 - 1 by 1 ना, आपका 4/1 का मल्टीप्लेक्सर आपको इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। ओके, तो आप एक 4/1 के मल्टीप्लेक्सर का बेसिक ड्रॉ कीजिए। I0, I1, I2 एंड I3, ये हो गया आपका 4/1 का मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे अगर फंक्शन में कहा जाता है स्पेसिफिकली कि इन वेरिएबल्स को सेलेक्ट लाइन में कनेक्ट कीजिए, तो आप
एक लिमिटेड उसी के साथ करेंगे। अदरवाइज आप जनरल ट्रेंड में MSB जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप MSB बिट की तरह ट्रीट करें, उसको आप इनपुट लाइंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो आपकी वेरिएबल्स हैं उनको आप सेलेक्ट लाइन के लिए रख सकते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है उसमें प्रॉब्लम की लैंग्वेज में भी यही कहा गया है कि इम्प्लीमेंट फंक्शन विथ मल्टीप्लेक्सर एंड BC। ठीक है, ये इसका मतलब इस फंक्शन को हमने ABC वेरिएबल के हिसाब से ट्रीट किया है। तो BC एज सेलेक्ट लाइन्स, तो हमें B और C इन दोनों को सेलेक्ट लाइन के लिए रख देना है, B और C। तो A का कनेक्शन किसी तरीके से यहाँ पे इनपुट लाइन्स पे होगा, वो हम देखते हैं कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये यहाँ पे आपका फंक्शन आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन जो F है। ओके, तो अगर B और C सेलेक्ट लाइन के लिए रह गई और A को हमें कनेक्ट करना है, तो पहले अब आपकी 8 आपके पास मिन टर्म्स हैं, तो पहले आप एक टेबुलर फॉर्म में सभी मिन टर्म्स को और इनपुट लाइंस को एंटर करेंगे। पहला काम क्या हुआ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स छांटे, उसमें से n माइनस जो लाइंस थी उनको सेलेक्ट लाइन के लिए रखा, और एक वेरिएबल को इनपुट लाइन के लिए रखा। अगर प्रॉब्लम में लिख दिया गया है कि इन को सेलेक्ट लाइन बनाओ, तो उनको आप सेलेक्ट लाइन बनाएंगे, और रिमेनिंग जो आपकी वेरिएबल है उसको आप इनपुट में फीड करेंगे। फिर हमें एक टेबुलर फॉर्म में एंट्री करनी होगी सारी इनपुट लाइंस की एज वेल एज सभी मिन टर्म्स की। ठीक है, 8 वेरिएबल का के मैप है, तो 8 सेल का आप एक टेबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और उन सब के ऊपर आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका आएगा I0, I1, I2 और I3। ठीक है, ये जो हमने एंट्री की है वो हमने ये पता लगाने के लिए की है कि इन पे आप क्या एंट्री करेंगे। इनके साथ आप पहले लिखेंगे A बार, और यहाँ पे आप लिखेंगे A। ठीक है, ये नोटेशन प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पे मिन टर्म्स एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप मिन टर्म्स बनाते हैं तो 0, 1, 2 और 3 इन सब में आपका MSB 0 रहता है, इसका मतलब A बार हाई रहता है। एंट्री करते वक्त आप यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2 एंड 3। इसको आप M0 भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो आप इसको M0 भी लिख सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप इसे 0, 1, 2, 3 इस तरह, यहाँ पे क्योंकि मिन टर्म्स की फॉर्म में है तो आप भी सिंपल मिन टर्म्स की फॉर्म में इसे एंटर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद A कब कब हाई रहता है, 4, 5, 6 और 7। ठीक, ये आपने टेबुलर फॉर्म में एंट्री कर ली। अब टेबुलर फॉर्म में एंट्री करने के बाद आप कौन कौन से मिन टर्म पे फंक्शन जो दिखा रखा है सम ऑफ मिन टर्म्स है, इस मिन टर्म्स पे आपका फंक्शन वैल्यू जो है वो 1 है। तो आप उन सब मिन टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे, मेकिंग अ सर्किल ओवर दैट सेल। 0 पे फंक्शन 1 है तो 0 को आपने सेलेक्ट किया, 1 पे आपका फंक्शन आपने 1 को सेलेक्ट किया, 4 पे आपका फंक्शन वैल्यू, और एज वेल एज 7 पे आपका फंक्शन जो है वो 1 है। तो आपने सभी मिन टर्म्स को अनसर्किल कर दिया। अब आप देखिए I0 के साथ जो आपका फॉलोइंग कॉलम है उसमें A बार और A दोनों ही एनसर्किल हो गए हैं। अगर किसी इनपुट लाइन के साथ दोनों सर्किल अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब I0 में A प्लस A बार विल बी ऑलवेज 1। तो I0 हमेशा 1 से कनेक्ट होगा। इट मीन्स I0 पे आप हमेशा हाई इनपुट फ्लोट करेंगे, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो I0 ये हो जाएगा। फिर देखते हैं I1 पे आपने I1 के सामने आपने किसको एनसर्किल किया, A बार को, तो I1 पे कनेक्शन हो जाएगा A बार का। I2 पे एक भी आपने सेल को एनसर्किल नहीं किया, ये दोनों ही मिन टर्म्स इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका I2 हमेशा 0 रहेगा। किसी भी इनपुट लाइन के कॉलम में अगर एक बार भी एंट्री नहीं हुई, एक बार भी वो मिन टर्म नहीं इंक्लूड हुई, तो वो 0 रहता है। I3 के कॉलम में आपने एनसर्किल किया है A को, तो I3 जो है वो A से कनेक्ट हो जाएगा। इस टेबल में
सारे इनपुट लाइंस और जो वेरिएबल इनपुट से कनेक्ट करना है उनको लिखेंगे। फिर इस तरह से ये वेरिएबल 4 के लिए ए बार आपका हाई था तो इन चारों को ऐसे लिखा, और ए जो था इनके लिए हाई था तो इस तरह से टेबल बना के एंट्री किया। अगर कोई भी मिन टर्म नहीं इंक्लूड हो रही है तो 0, दोनों अगर मिन टर्म इंक्लूड हो रही है तो 1, और अगर इसके सामने वाला जो भी वेरिएबल फॉर्म इंक्लूड हो रहा है उसको लिख देंगे। तो इस टेबल के बाद आप इस मल्टीप्लेक्सर को क्या कनेक्शन देंगे, I0 विल बी ऑलवेज 1, I1 विल बी कनेक्टेड विथ A बार, I2 विल बी कनेक्टेड विथ 0 एंड I3 विल बी कनेक्टेड विथ A। तो अगर आप इनपुट को इस तरह से कनेक्ट करते हैं और फिर आप जो भी इनपुट A, B और C पे देते हैं उस हिसाब से आपको ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हमें सेलेक्ट लाइंस कुछ और रखने को कहा गया है। जैसे यहाँ पे A को आपने यहाँ पे इनपुट लाइन से कनेक्ट किया था तो आपने ऐसे एंट्री करी। अगर A की जगह हमारी B या C में से कोई लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती इनपुट से तो ये हमारी सेल कैसे मॉडिफाई हो जाती उसको हम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, फिर देखते हैं इसको कि ये 6 तक आ रहा है, ठीक है। तो n क्या आ गया, n आपका आ गया ये 3 वेरिएबल के फंक्शन, 3 वेरिएबल से ये फंक्शन इंप्लीमेंट होगा। तो आपको n-1 क्या हो गया 2, तो आपको 4/1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा क्योंकि n-2 तो सेलेक्ट लाइन में लगेगी और एक लाइन जो है वो आपकी इनपुट से कनेक्ट होगी। यही करते आए हैं आप, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको कहा गया है कि इम्प्लीमेंट विथ मल्टीप्लेक्सर एंड A एंड B एज सेलेक्ट लाइन्स। अब जब आपको एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि A और B को आप रखिए सेलेक्ट लाइन में तो आपको C को इनपुट के साथ कनेक्शन करना होगा। अब आप सिंपली इसी तरीके से आप एक 4/1 का मल्टीप्लेक्सर लेंगे क्योंकि इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 4/1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा। ये आपका I0, I1, I2 एंड I3, ठीक है। यहाँ पे A और B, इट मीन्स C और C बार जो है वो यहाँ इनपुट लाइंस के साथ कनेक्ट होना है। कैसे कनेक्ट होगा उसके लिए टेबल कैसे बनेगी, हम दोबारा इसी तरीके से एक टेबल बनाते हैं, ठीक। और कॉलम पे आप जो नोटेशन प्रोवाइड करेंगे वो आपकी सारी इनपुट लाइंस का होगा। कौन कौन सी इनपुट लाइंस हैं आपकी, I0, I1, I2 एंड I3, ठीक है। यहाँ पे आपका C बार और यहाँ पे C। अब जो एक्स्ट्रा ध्यान देने की बात है कि सेल्स को, मिन टर्म्स को आप कैसे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने A बार के सामने 0, 1, 2, 3, A के सामने 4, 5, 6, 7, ठीक। यहाँ देखिए A, B और C, अगर इसमें हम बाइनरी पैटर्न को एंटर करते हैं तो ये जो हमारा C है वो 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 इस तरह से ऑल्टरनेटिवली लो हाई के साथ मूव करता है। तो C बार कब कब हाई है, C बार आपका हाई है 0, 2, 4 एंड 6 में। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे 0, 2, 4 एंड 6 की, ओके। और C कहाँ पे हाई है, वो है 1, 3, 5 एंड 7 पे। तो आप यहाँ पे C के सामने एंट्री करेंगे 1, 3, 5 एंड 7। इज इट क्लियर? मल्टीप्लेक्सर्स के साथ आपको अगर बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस टेबल ओनली। इसमें सेल्स में आप कैसे मिन टर्म एंटर करते हैं वही एक्स्ट्रा अटेंशन देने वाला पॉइंट है, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं और गलत आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेटिवली जो MSB बिट है वो ऑल्टरनेटिवली बदलती है C बार C, C बार C, तो आपने इस तरह से एंट्री कर दी। अब बहुत सिंपल, जो भी आपको मिन टर्म्स दी गई हैं उनको आप एनसर्किल कीजिए 1, 3, 5 एंड 6, ओके। तो बहुत ही सिंपल आपका बन जाएगा। I0 के सामने आपने किसको एनसर्किल किया, C को। I1 के साथ भी आपने C को, I2 के साथ भी आपने C को,
एज वेल एज I3 के साथ में आपने किया C बार को। तो आप C को इन इनपुट लाइन से कनेक्ट करेंगे कैसे? C जो है वो I0, I1 और I2 पे चला जाएगा, सब में कनेक्ट होगा, और C जो है वो इन्वर्टेड मोड में I3 से कनेक्ट होगा। तो इस वेरिएबल को इस तरह से इनपुट लाइंस के साथ कनेक्ट करने में और A और B को सेलेक्ट लाइन रखने पर आपको आपका जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। तो आई होप इन कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के साथ आप किस तरह से बुलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर्स के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं उसे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे फिर मुझे याद आता है कि अगर बीच में से आपको कह दिया जाए कि B को आप जो है वो इनपुट लाइन से कनेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे सेल एंट्री आपकी बदल जाएगी। B जो है वो हर दो, आप 0 1 1 1 0 1 0, तो B जो है वो हर दो मिन टर्म्स के पास बाद 0 और 1 होता है। तो आपका जो B का एंट्री होगा, अगर मैं B को वेरिएबल मान के एंट्री करूं, तो B के लिए जब एंट्री करेंगे आप, तो ये B बार एंड B देखिए, पहले दो मिन टर्म्स के लिए 0, तो आप 0 1, फिर 2 के लिए 1, तो 2 and 3, 4 and 5, 6 and 7। उस केस में आपकी जो टेबुलर फॉर्म में एंट्री है वो ऐसे हो जाएगी, और फिर आप अनसर्किल करके मिन टर्म्स को, और फाइनली आप एक्सप्रेशन लिख देंगे। अगर इसमें कोई ये टर्म भी एनसर्किल हो जाती तो 4 और 5 दोनों एनसर्किल हो गए, तो ये इनपुट लाइन हमेशा 1 रहेगी। कोई भी एनसर्किल नहीं हुआ मिन टर्म, तो वो इनपुट लाइन 0 रहेगी। और इस तरीके से आप अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम का, उसे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।